गुड आफ्टरनून प्लस टू। बेटा आज मैं आपको सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस एंड सॉलिड्स एंड लिक्विड्स बताऊंगी। सबसे पहले तो ये है बेटा, इसमें डेफिनेशन देखिए कि सॉलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेसेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट्स विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। अब इसमें क्या होता है बेटा, सॉलिबिलिटी हम किसे कहते हैं? कहते हैं जो एक्सप्रेस करती है मैक्सिमम अमाउंट, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट है जो वो डिजॉल्व हो सके, जो स्पेसिफिक अमाउंट आपका दिया हुआ है सॉल्वेंट का एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर में। अब कहते हैं जी सॉलिबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सल्यूट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है सॉलिबिलिटी जो सब्सटेंस की है। वो अगर ये मेन चीज़ें हैं कौन कौन सी जिस पे वो डिपेंड करती है, ऐसे मतलब अगर ये चीज़ें होंगी तो उस पर डिपेंड करेगी कि नेचर ऑफ सल्यूट कैसा है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसी है, टेम्परेचर, प्रेशर ये कैसे हैं, उस पर डिपेंड करती है। उस हिसाब से ज़्यादा सॉलिबिलिटी होगी, कम सॉलिबिलिटी होगी, ये इस पर डिपेंड करेगी। अब सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी सॉलिड की किसमें, लिक्विड में। यानी कि लिक्विड आपका यहाँ पे सॉल्वेंट होगा और सॉलिड आपका सल्यूट होगा। हमने पढ़ा था पहले कि जो कम अमाउंट में होती है चीज़ दैट इज वी कॉल्ड सल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में होती है दैट वी कॉल्ड सॉल्वेंट। अब इसमें देखो सबसे डिसोल्यूशन प्रोसेस किसको कहते हैं? कहते हैं जब कोई सॉलिड या इस केस में सल्यूट होगा वो हम सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, जो इस केस में लिक्विड है, तो सल्यूट है वो डिसॉल्व करता जाएगा क्योंकि उसके पार्टिकल्स लिक्विड में जाते जाएंगे। जो खाली इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होंगे उसमें वो एडअप होते जाएंगे और वो जो सोल्यूशन आप कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिसोल्यूशन। क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन। और कई बार क्या होता है उस प्रोसेस के दौरान सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं दूसरे सॉलिड पार्टिकल्स के साथ कोलाइड कर जाते हैं, टकरा जाते हैं और प्रेसिपिटेट एंड गेट प्रेसिपिटेटेड आउट, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। अब कहता है जब प्रोसेस हो रहा है हमारा कि हम सॉलिड ऐड करते जा रहे हैं सॉल्वेंट में, इस केस में सॉलिड क्या है, मतलब सोल्यूट क्या है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट क्या है आपका, लिक्विड है। अब इस केस में क्या हो रहा है, प्रोसेस जो आपका डिसोल्यूशन चल रहा है वो कंटिन्यू, वो कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक कि अंटिल द सोल्यूशन अटेन्स अ सर्टेन मैक्सिमम कंसंट्रेशन, जब तक कि जो आपका सॉल्वेंट है, ये सोल्यूशन है, एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन अटेन नहीं कर लेता। सच ए सोल्यूशन, वो सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व। कहता वो सोल्यूशन जिसमें आप अब आगे फर्दर सोल्यूट ऐड नहीं कर पा रहे हैं, उसमें सोल्यूट और ऐड नहीं हो रहा है, वो उसमें नहीं घुल रहा है, दैट उस कंडीशन पे हम क्या बोलेंगे, उस गिवन टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे हम क्या बोलेंगे, उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन। उस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन। वो सोल्यूशन जहाँ पे अब फर्दर सोल्यूट ऐड नहीं हो रहा, उसमें नहीं घुल रहा है, दैट सोल्यूशन वी कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। और वो सोल्यूशन अ सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, उसमें अभी और सोल्यूट ऐड होता जा रहा है एट द सेम टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। उसको क्या बोलेंगे बेटा? ठीक है, तो दो डेफिनेशन आ गई यहाँ पे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होते हैं जिसमें आप फर्दर सोल्यूट को ऐड नहीं कर पा रहे हैं, उसमें और सोल्यूट नहीं ऐड हो रहा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड हो गए। और जो सोल्यूशन में अभी आप फर्दर सोल्यूट ऐड करते जा रहे हो, उसमें फर्दर सोल्यूट डिसॉल्व होता जा रहा है, घुलता जा रहा है सेम टेम्परेचर पर, उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन जहाँ पे क्या हो गया, फर्दर आप एडअप नहीं कर पा रहे सोल्यूट, उसमें डिसॉल्व घुल नहीं रहा, एट द सैचुरेटेड सोल्यूशन स्टेज एंड इक्विलिब्रियम गेट्स एस्टैब्लिश। उस पर एक क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम बन जाता है। किस किस के बीच में इक्विलिब्रियम बनता है? बिटवीन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। अब दोनों प्रोसेस सेम साइमल्टेनियसली उस प्रोसेस पे हो रहे हैं। जब सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाता है उस स्टेज पे क्या होता है, एंड इक्विलिब्रियम गेट्स एस्टैब्लिश। किस किस के बीच में? प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि एक तरफ जो घुलने वाला आपका जो चीज़ आप ऐड करते जा रहे हो वो घुलती जा रही है, और दूसरा क्रिस्टलाइजेशन भी होती जा रही है, यानी कि चीज़ टकरा के उसमें सॉलिड आपस में टकरा के प्रेसिपिटेशन भी बाहर होती जा रही है। तो ये कंडीशन बन जाएगी, उसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। Under such condition, the number of solute particles going into the solution will be equal to the number of the solute particles separating out, and a state of dynamic equilibrium is reached.
कहता है इस कंडीशन पे क्या होगा, अंडर सच कंडीशन बेटा द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, जितने पार्टिकल्स उसमें जा रहे हैं सोल्यूशन में वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स जो बाहर निकल रहे हैं, गेट सेपरेटेड आउट एंड ए स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ठीक है, यानी कि डिसोल्यूशन प्रोसेस चलेगा एंड क्रिस्टलाइजेशन भी चलेगा। डिसोल्यूशन आगे घुलता जा रहा है इसमें सोल्यूशन में, और क्रिस्टलाइजेशन पीछे वो बाहर निकलता जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, गेट सेपरेटेड आउट विच वी कॉल क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, दस इसकी डेफिनेशन क्या है सॉल्युबिलिटी की, दस द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस एट ए गिवन टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द amount of the solid that dissolved in 100 gram of the solvent at a given temperature to form a saturated solution. So बेटा definition आ गई इसकी solubility की, at a given temperature is the amount of the solid, वो solid जो dissolve हो रहा है 100 gram of the solvent में at a given temperature to form a saturated solution that we call solubility.